अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीच विद तारा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना काम करने वाले हैं 2.1 एक्सरसाइज पर। उससे पहले आपको सेट्स के बारे में पता होना चाहिए, नंबर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी तमाम उसका, ठीक है। चलते हैं अपने वर्क की तरफ। ये देखें एक्सरसाइज तो ये है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन आपको इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, किस तरीके से हमने ये कैलकुलेट करने, किस तरीके से इनका तरीका क्या है, इनका मेथड क्या है, सब कुछ, ठीक है। इसके लिए ये मैं आपको सारी आज इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो फौरी आपको मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में ही तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं रियल नंबर से की तरफ। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रियल नंबर्स हम किसको कहते हैं। अब देखें, वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव, जितने भी रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं उसमें, नेगेटिव भी आ जाते हैं उसमें। ये देखें मैं यहाँ समझाती हूँ, सब तमाम नंबर्स उसमें आ जाते हैं, चाहे ज़ीरो है, जो भी है, जितने भी हैं, ठीक है। उसमें अंडर रूट वाले भी हो जाते हैं, डेसिमल भी आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गए रियल नंबर्स। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होते हैं नंबर्स, इनको नेचुरल नंबर जो होते हैं फ़र्ज़ करें 1 2 3, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसमें 1 से लेकर 1000 2000 मिलियन बिलियन हर तरह के नंबर्स आ जाते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। नेक्स्ट आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता, लेकिन होल नंबर्स में ज़ीरो भी काउंट होता है, ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर सो ऑन 1000 2000 3000 4000, ठीक है, मिलियन बिलियन, इसी तरीके से। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, इनमें इनमें तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आए ना, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ, ठीक है। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एवरीथिंग वाज प्रेजेंट, ठीक है। अब इन सेट्स में क्या होता है, ये देखो, ज़ीरो से लेकर इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ जब इस साइड पे जाते हैं हम, तो क्या ये रूल है आप जानते हैं, नेगेटिव नंबर जाते हैं, यानी 0 1 2 3 4 0 -1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी इनके सेट्स को हम क्या, पहले नंबर पे आ जाता है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम करते हैं क्यू से रिप्रेजेंट। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको बताऊंगी कि रैशनल नंबर्स का सेट फर्ज करें पी बाय क्यू है, ठीक है। ये हो जाते हैं रैशनल नंबर्स। अब इसमें ज़रूरी नहीं पी बाय क्यू ही हो, ठीक है ना, पी बाय क्यू के अलावा भी हो सकता है, 25/20 भी हो सकता है। देखें इधर समझाती हूँ मैंने आपको बताया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स। मैंने क्या बताया, पी बाय क्यू हमारे पास है, तो ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर मैंने आपको बता दिया, जितनी भी काउंटिंग है प्लस माइनस की, हर तरह की काउंटिंग को हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। ये भी है एक इंटीजर है, यानी जितने भी इंटीजर्स होंगे, फ़र्ज़ करें 2 है, 2 अगर 2 इंटीजर हमारे पास मौजूद है तो जाहिर सी बात है जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है ना, यानी इंटीजर मौजूद है। इसके अलावा 5/10 है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, और रेशनल फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है, तो ये q इज इक्वल टू ये भी लिखा जा सकता है 2/5 4/2, यानी ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब इसकी एक शर्त होती है रैशनल नंबर की, वो क्या होती है कि इंटीजर में तो ज़ीरो मौजूद होता है ना, तो जो ये वाला इंटीजर है ना,
रैशनल नंबर्स में दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी इनमें ज़ीरो कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये बात याद रखने की है कि रैशनल नंबर्स में इसको हम ज़ीरो के इक्वल कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, सेकंड आ जाता है इर्रेशनल नंबर। अब ये देखें, इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। और ये होता है क्या, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोटिएंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी इरेशनल नंबर्स में हमें कोई इंटीजर की कोई वैल्यू, प्रोमिनेंट वैल्यू नहीं दी जाती, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडर रूट वाले वर्ड्स आ जाते हैं, पाई है, ई है। यानी देखें, अब अंडर रूट वाले वर्ड्स में क्या है, इरेशनल नंबर्स में ये देखें, इरेशनल नंबर जो है फ़र्ज़ करें पी बाई क्यू ही लिख लेते हैं हम, तो इसमें हमें कोई ये जो है पी बाई क्यू जो है ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है। इरेशनल है अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 दिए हुए हैं एग्जाम्पल, अंडर रूट 5 दिए हुए हैं। फ़र्ज़ करें इसकी एक मिसाल हम ले लेते हैं पाई की। ठीक है, पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, 3.14। इसकी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है जो आज तक दुनिया में पता चल चुकी है, जैसे कि इंटीजर्स की 1 2 3, ये देखें ये, ठीक है ना, बस दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आप सोचोगे 22/7 भी होती है, ये दोनों वैल्यू, अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ये आ जाती है। यानी पाई की कोई एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं होती। अब इसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम क्यू से शो करते हैं और इसको हम शो करते हैं क्यू डैश से। इरेशनल नंबर्स को शो किया जाता है क्यू डैश से। ठीक है, ये तो हमने कर लिया डिस्कस रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स के बाद आ जाता है रैशनल डेसिमल नंबर। क्या आ जाता है, रैशनल डेसिमल नंबर। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल में ये आ जाता है कि डेसिमल फ्रैक्शंस जो होती हैं उनमें जैसे फ़र्ज़ करें 2/5 है, इसको जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे करेंगे, हमें कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। डेसिमल का मतलब ये है कि पॉइंट्स में जो आंसर आता है इसका आंसर आएगा 0.4। ठीक है, उसके अलावा 3/8 है, ये भी हमें हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, ये आ जाएगा 0.375। यानी जितनी भी वैल्यूज हैं जो पॉइंट, जिनका आंसर पॉइंट्स में आए उसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसकी रैशनल फ्रैक्शन की, इन फ्रैक्शंस की जो है वो 2 पार्ट्स हैं। क्या है रैशनल के, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेकंड है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बता दूं, यहाँ ये देखें, यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये नंबर है 9.265। ठीक है, तो अब आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि पॉइंट से जो इधर वाला हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं और जो इधर वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो इधर वाला होता है हिस्सा उसको हम कह देते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं हम इसको, होल नंबर। और ये बात आपने याद रखनी है, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पर कि ये वाला हिस्सा होल नंबर कहलाता है और ये क्या कहलाता है, डेसिमल पार्ट। क्या कहलाता है इसका, डेसिमल पार्ट। अब देखें, अगर तो टर्मिनेटिंग का लफ्ज़ आ जाए, अब टर्मिनेटिंग को मैं आपको इस इजी वर्ड्स में याद करवाती हूँ कि देखें, महदूद यानी फाइनाइट, देखें ये वर्ड इन्होंने यूज़ किया, फाइनाइट यानी महदूद अल्फाज, महदूद नंबर्स जो टर्मिनेटिंग नंबर्स में आते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग में एक महदूद किस्म के नंबर्स आते हैं जो उसका डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, यानी डेसिमल पार्ट जो है, यानी ये वाला जो पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है वो लिमिट में हो, एक फिनिट में हो, यानी एक महदूद लिमिटेड डिजिट्स हो, तो उसको हम क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल भी आपको यहाँ पर नजर आई, ये देखें, ये अब ये देखें, ये भी एक लिमिट फ्रैक्शन है, इससे आगे ये नहीं जा रही। ये जो है ये क्या कहलाएगा कि ये महदूद लिमिट है। ठीक है, फिनिट लिमिट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें देखें ये सारे आप डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर। अभी देखें, इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखें, अब ये क्या है,
ये अनलिमिटेड डिजिट्स है, यानी इसमें लिमिटेड डिजिट्स थे तो इसमें क्या है अनलिमिटेड, यानी रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में डिजिट्स अनलिमिटेड है, यानी चलते रहेंगे आखिर तक, तो उसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये देखिए ये लामहदूद है, सारे लामहदूद वर्ड्स हैं। अब 2.9 को जैसे ही हम करेंगे तो देखें फ्रैक्शन से बाद पॉइंट के बाद अनलिमिटेड है। अब इसको भी 4/11 को जब करेंगे तो पॉइंट के बाद क्या है अनलिमिटेड है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट आ जाए, अब देखें आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि टर्मिनेटिंग में फिनिट वर्ड, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यानी ये देखिए ये इसमें ना ख़त्म होने वाले डिजिट्स आ गए और इसमें महदूद यानी एक ही उसमें। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब ये देखें इन्होंने इरेशनल नंबर्स का है कि इरेशनल नंबर्स क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस फॉर इरेशनल नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन irrational number would continue forever and never begin to repeat the same block of digits। यानी फ़र्ज़ करें ये देखें, अब इरेशनल के लिए आपको इनमें कंडीशंस का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि देखें, अब देखें इसकी दो शर्तें हैं। एक तो इन्होंने कहा नाइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉर रिपीटिंग, यानी ना तो वो देखें एक ही वर्ड बार बार चल रहा है और ना ही वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखें 4 1 के बाद 4 2 है, 4 1 3 है, यानी ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। जबकि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था कि एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए 3 6 3 6 इस तरह से, यानी ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। ठीक है, ये तो हो गई आपके पास, आपको इन एग्जांपल से इसका इरेशनल नंबर्स की भी समझ में आ गई होगी ईजीली। ठीक है, अब इससे आपको, अब इसी तरह पाई में देख लें, पाई में की भी इन्होंने एग्जांपल दिए, पाई में देख लें ये बिल्कुल, इसके बाद यहाँ देख लें, यानी इन सब में कोई भी वैल्यू जो है पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर्स में रिपीट नहीं। देखें ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1। पहले मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, अब इसको आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा कि हमने इसमें करना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स के को बताना है कौन से हैं। तो √3 ये जो है वो इरेशनल नंबर है, क्यों है चलिए मैं सॉल्व करके बताती हूँ। समझ लेते हैं, देखें इरेशनल नंबर है, क्यों है इरेशनल नंबर, क्योंकि अगर हम इरेशनल नंबर जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा इसमें आती है। फर्ज करें p/q में वैल्यू लिखी जाती है। अब इसकी वैल्यू p/q में तो नहीं आएगी जब हम इसको करेंगे सॉल्व। एक तो इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा और दूसरा इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में आएगी, और वो भी किस तरीके से आएगी कि अनलिमिटेड उसमें आएगी। पीछे से वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब सेकंड आ जाता है 1/6। 1/6 जो है ये जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर, आप जानते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर इसी तरह से p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, p/q की फॉर्म में इनमें जाहिर सी बात है इजीली हम बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा एक तो मैंने बता दिया p/q, और दूसरा ये रैशनल फॉर्म में, और दूसरा q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाली नीचे वाली 6 जो है वैल्यू ये क्या है, ये 0 के इक्वल नहीं है। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड जो है वो पाई, ये तो आपको पता है कि ये तो होता ही रैशनल नंबर है। अब आपको वजह मैं बता चुकी हूँ कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। ये भी 3.1 की 4, क्योंकि 27 2/7 ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल वैल्यू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 15/2। अब ये जो है ये तो आप अच्छी तरह से बहुत इजीली बता सकते हैं। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको कहा ये रैशनल है, क्यों p/q के इक्वल है। ठीक है, और 0 के इक्वल भी नहीं है, रैशनल नंबर है। अब 7.25 ये भी है रैशनल नंबर, बहुत ईजी। क्यों है रैशनल नंबर, देखें 7.25। अब इसमें देखें टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, ये वाला होल नंबर भी है और ये भी है। अब डेसिमल फ्रैक्शन भी है और नॉट डेसिमल। ठीक है,
सारी वैल्यू जो वो एक लिमिट में है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यू वो एक लिमिट उसमें रेशो में है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, रैशनल नंबर्स। अब सेकेंड नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये आ जाएगा √29, ये भी रैशनल है। क्यों? या सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये रैशनल ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब ये देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी हमने इन तमाम फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करना है। अब आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहा जाता है। डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या कहलाएगी, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। पहले मैंने आपको पीछे समझा दिया, दोबारा चलें वजाहत के साथ बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अभी देखें, इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है कि ये देखें, इसको डिवाइड करना है 17 और 25 को, ठीक है, 25 पे। तो ये इसको करेंगे पॉइंट, ये आ जाएगा 0, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल फ्रैक्शन में हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं डिवाइड, ठीक है। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 12, 6 5 30, 0 3, 6 2 12, 150 और ये 2 0। अब जाहिर सी बात है पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्या आ गया इसका, उसमें डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर 0.68, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देती हूँ, लेकिन आपने तमाम क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद 19/4, ठीक है। अभी देखें, इसको डिवाइड करते हैं, 19 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16, ये आ जाए 3। तो अब ये छोटा है, ये बड़ा है, तो पॉइंट को डाल देंगे, 0 आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। 4 4 7 28, ठीक है। अभी फिर 2 बच गया, अभी फिर छोटा है, 4 5 20, तो ये क्या आ गया आंसर इसका, 4.75, ठीक है। ये जो है क्या बन गया, ये इसका डेसिमल में आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 57/8, 57/8, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी जल्दी टेबल पढ़े, तो 8 7 56, तो यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0 डाला, ठीक है, 1 2 0, 8 2 16, 4 और फिर 0, 8 5 40, ये देखें इतना इक्वल, ये आ गया 7.125, ये आ गया 7.125, दिस इज द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इसका डेसिमल फ्रैक्शन आंसर। उसके बाद 4 पर आ जाए, 205/18, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे कर देती हूँ मैं आपको, 1 18, ठीक है, ये आ गया 25, ये भी आ गया 1, अब ये आ जाएगा फिर से 18, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 7 0, तो अब आगे क्या करेंगे, पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, 70 हो गया। अब 18 को 3, हाँ 2 के साथ 18 2 नहीं, 18 3 54, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ पे 0 लगाया, 18 के 160 आए, नहीं आता, 18 के साथ 144 आ जाएगा, या फिर 16 आ जाएगा, फिर ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा, 144। अब इसमें से निकाला, फिर से 16 बच गया। अब यहाँ पे करते हैं ये, ठीक है, देखें 16 बच गया। अब 16 को हम फिर यहाँ 0 लगा देंगे तो ये 144 आ जाएगा। अब देखें ये तो अब इतना तो नहीं ना हम चला सकते, यहाँ पे फिर 16 आ जाएगा। अब ये यूँ ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसको दोबारा एक मरतबा और लिख लेते हैं,
ठीक है, अब आप इधर आ जाए। अब मैं आपको इसका आंसर लिखना सिखा देती हूँ। 11.3888, ये इसी तरह जा रहा था ना, लेकिन हमने इसी तरीके से लिखना है। अब इसको आगे नहीं बढ़ाना, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि देखें 3 डिजिट्स तक आपने काउंट करना है। 3 डिजिट काउंट करने के बाद आपने जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको एक नंबर बढ़ा देते हैं। ये देखें हमें 3, ठीक है ना, ये देखें हमने 4 दफ़ा 8 तक कैलकुलेट किया। ये आगे तक जाता जा रहा है इसी तरीके से। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो 5 से बड़ा डिजिट होता है उसमें अगले डिजिट का 1 प्लस कर देते। तो हम यहाँ पर 388 लिख कर यहाँ पर 8 लिखने के बजाय इसको 9 लिख देंगे। ठीक है, क्यों? इस वाले को हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के में आपको ये राउंड ऑफ करना आता ही होगा, ये मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि 5 से अबव डिजिट हो यहाँ पर, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसका 1 इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये देखें 5 करते हैं 0.0 क्योंकि छोटा 5, 8 5 ज़ा 30, 8 6 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 30 कैरी 10 आ गया 0। अब ये आगे चलेगा। अब क्या करें, यहाँ पर पढ़ेंगे तो 8 6 ज़ा 48 आ जाएगा, 20 आ गया 2 0। जाहिर सी बात है 10 में से 8 गया 2 आया तो 0 लगा दिया। 8 2 ज़ा 16, फिर यहाँ 4 आ गया 0। 8 5 ज़ा क्या हो जाएगा 40। ठीक है, ये आंसर आ गया 0.625। ठीक है, 2.625 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्या देखें, ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पॉइंट डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, अब 38 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 228। ठीक है, इसको माइनस करें, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2। अब ये देखें 0, 228 बड़ा था तो ये 5 पर जाएगा 190। अच्छा, अब ये 0, 12 में से 9 गया 3, फिर एक और लग जाएगा 0। ठीक है, ये आ जाएगा ये 7 3। अब ये देखें ये आ जाता है, तो अब ये देखें ये हमारा जो डेसिमल, जाहिर सी बात है ये जो है इससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.658। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखें ये तो हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस। ठीक है, 1 और 2, 2 क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक्स देना मत भूलिएगा, थंबनेल प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।